हेलो फ्रेंड्स, मैं रविंद्र कुमार मिश्रा। आज के वीडियो में हम लोग पीएलसी के काउंटर टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो हम लोग काउंटर को देख रहे हैं एक बार कि काउंटर होता क्या है। तो काउंटर जो है, अगर हम काउंटर की बात करें तो काउंटर दो टाइप के होते हैं। काउंटर्स जो है, काउंटर भी टाइमर की तरह आउटपुट इंस्ट्रक्शन होता है, और काउंटर दो टाइप के होते हैं इस एलन ब्रेडली की पीएलसी में। एक को आप कहते हैं सीटीयू और दूसरे को आप कहते हैं सीटीडी। सीटीयू का मतलब है काउंट अप और सीटीडी का मतलब है काउंट डाउन। तो काउंटर क्या होता है, जैसे टाइमर का यूज होता था डिले प्रोवाइड करने के लिए, और काउंटर जो है पल्स को काउंट करने के लिए यूज होता है। ऑन ऑफ पल्स कंप्लीट साइकिल को काउंट करता है। तो एलन ब्रेडली में जो काउंटर्स हैं उसका वो भी आउटपुट इंस्टेंस है। तो काउंटर को एक पल्स से ये होता है। तो काउंटर का ब्लॉक कुछ इस टाइप का होगा। एक इनपुट चाहिए होगा, ये काउंटर आउटपुट इंस्ट्रक्शंस होता है। और जो काउंटर का ब्लॉक होगा, जो काउंटर का ब्लॉक होगा उसमें, काउंटर के ब्लॉक में अगर ये सी टी यू है तो यहाँ इसका फुल फॉर्म लिखा होगा कि काउंट अप, और नीचे लिखा होगा काउंटर। काउंटर और फिर लिखा होगा प्रीसेट, और फिर लिखा होगा एक्यूमुलेटर। इधर लिखा होगा आपका जो है सी यू। अगर काउंट अप है तो यहाँ सी यू लिखा होगा, और काउंट डाउन होगा तो यहाँ सी डी लिखा होगा, और यहाँ डन बिट। यहाँ एक इनपुट आप दोगे, कोई पुश बटन आपके पास है, एक पल्स देना है, एक पुश बटन दोगे। मान लो ये पुश बटन एनो पुश बटन है जो इनपुट 0 पे लगा हुआ है। तो काउंट अप हो या काउंट डाउन हो, बस आपका यहाँ पर सीटीयू के जहाँ पे एक सीटीडी लिखोगे तो काउंट डाउन हो जाएगा। तो काउंट अप काउंटर का, जो हमें काउंटर में क्या डालोगे, काउंटर का एड्रेस। तो जैसे टाइमर का सिंटेक्स टी था, वैसे काउंटर का सिंटेक्स सी होता है। और टाइमर 4 नंबर डाटा फाइल में तो T4 था, वैसे काउंटर का सिंटेक्स C5 होता है। और कॉलन 0 ये पहला काउंटर है। तो C5:0, C5:1, C5:2, इस तरीके से काउंटर के एड्रेसेस शुरुआत होते हैं। तो काउंटर के अंदर भी आपके जो है टाइमर की तरह बहुत सारे एड्रेसेस होते हैं। और जैसे कुछ डिजिटल एड्रेस होते हैं, जैसे CU बिट काउंट अप बिट है, DN बिट डन बिट है। और कुछ एनालॉग एड्रेस होते हैं जैसे प्रीसेट है, एक्यूमुलेटर है, ये सब एनालॉग एड्रेस होते हैं। इसमें कुछ और भी एड्रेस होते हैं, जैसे OB मतलब ओवरफ्लो बिट होता है, और आपका अंडरफ्लो बिट होता है। तो ओवरफ्लो अंडरफ्लो कई टाइप के बिट्स होते हैं। तो आप यहाँ पर डालोगे, काउंटर में डालोगे काउंटर का एड्रेस। तो मान लीजिए आपने पहला काउंटर लिया C5:0। अच्छा, टाइमर में क्या होता था,
कि आपके पास जो टाइमर्स थे, टाइमर का एड्रेस रिपीट नहीं करोगे, आपका चाहे वो सारे के सारे टाइमर एज ए टी ऑन यूज कर सकते थे, सारे के सारे टाइमर एज ए टी ऑफ यूज कर सकते थे, और सारे के सारे टाइमर आर टी यूज कर सकते थे, या टी ऑन टी ऑफ आर टी ओ मिक्स करके यूज कर सकते थे। लेकिन काउंटर के इसमें क्या होता है कि एड्रेस तो यहाँ जितनी बार काउंटिंग की होती है यहाँ भी काउंटर लोगे, लेकिन काउंटर का भी एड्रेस सेम टाइप के काउंटर्स के लिए काउंटर का एड्रेस रिपीट नहीं होगा, लेकिन सेम एड्रेस को अगर सेम एड्रेस का सी टी यू और सेम एड्रेस का सी टी डी भी लिया जा सकता है। जैसे एलन वेडली में सिर्फ सी टी यू और सी टी डी है, लेकिन सीमेंस वगैरह में सी टी यू सी टी डी के अलावा सी टी यू डी भी काउंटर होता है, जिसमें अप और डाउन को इंटीग्रेट करके बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर आपका सी टी यू सी टी डी का ब्लॉक दिया हुआ है, और अगर अप डाउन सी टी यू डी अगर आपको चाहिए, अप डाउन को एक ही साथ चाहिए, तो सेम एड्रेस का एक सी टी यू ले लीजिए और सेम एड्रेस का सी टी डी ले लीजिए। बस आपका काउंट अप में सी यू है और काउंट डाउन में सी डी है, तो आपका जो है सी यू और सी डी का जो है वो आपका एड्रेस अलग अलग हो जाएगा। तो आप यहाँ पर जैसे यूज कर रहे हैं, अब इसको हम मान लीजिए प्रीसेट। अब प्रीसेट कितना डालना है, ये अगर आपको इस काउंटर में डन बिट यूज करना है तो आपको प्रीसेट से मतलब, अगर डन बिट यूज नहीं करना है तो प्रीसेट चाहे कुछ भी डालिए, प्रीसेट का कोई मतलब नहीं है। लेकिन मान लीजिए मैं यहाँ पर प्रीसेट 5 डालता हूँ और एक्यूमुलेटर को 0 डालता हूँ। एक चीज़ और, जब टाइमर यूज करते थे तो टाइमर का एक्यूमुलेटर ऑलवेज 0 से स्टार्ट होता था, इसमें आप कोई वैल्यू डालते नहीं थे। अगर आप कुछ वैल्यू डाल भी देते तो जब वो टाइमर स्टार्ट होता तो 0 से स्टार्ट होता। तो टाइम को तो आप जंप नहीं कर पाओगे ना, टाइम आपका जो है अगर 5 सेकंड तो इनिशियल से 5 सेकंड, अगर 30 सेकंड है तो 30 सेकंड इनिशियल से। लेकिन काउंटर के इसमें आप वैल्यू प्रीसेट के साथ साथ वैल्यू एक्यूमुलेटर में भी डाल सकते हो। अब काउंटर का काम क्या होता है कि जो भी एक्यूमुलेटर की रीडिंग है, अगर बाय डिफॉल्ट हमने कुछ नहीं डाला है तो बाय डिफॉल्ट काउंटर के एक्यूमुलेटर की वैल्यू होती है यहाँ पर 0। अब जब इसे पल्स मिलेगा, कंप्लीट साइकिल को ये काउंट करता है, जब जब पल्स आएगी तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू इंक्रीमेंट बाई 1 होगा अगर काउंट अप है तो, और अगर काउंट डाउन होगा तो जब जब पल्स आएगी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बाई 1 होगा। काउंट अप में इंक्रीमेंट बाई 1 होगा और काउंट डाउन में डिक्रीमेंट बाई 1 होगा। बस काउंट अप और डाउन में बस यहाँ सी टी यू की जगह पे सी टी डी और काउंट डाउन हो जाएगा, बाकी पैरामीटर्स सेम रहेगा, बस यहाँ सी यू की जगह पे सी डी हो जाएगा। तो जब जब पल्स आएगी एक्यूमुलेटर की वैल्यू इंक्रीमेंट बाई 1, और जब जब पल्स आएगी एक्यूमुलेटर की वैल्यू डिक्रीमेंट बाई 1। तो अगर 0 है तो 0 में 1 2 3 ऐसे ऐड होता जाएगा, और अगर आपका जो है मान लीजिए 2 पल्स पहले से था तो आप जब 2 अगर एक्यूमुलेटर में डाल दोगे तो 2 में 1 जुड़ेगा, 3 होगा, 4 होगा, इस तरीके से होगा। लेकिन चाहे काउंट अप काउंटर हो या काउंट डाउन काउंटर हो, देखिए सी यू बिट तो बिल्कुल सी यू काउंट अप के लिए और सी डी काउंट डाउन के लिए, तो इसका जो वर्किंग होता है सी यू और सी डी का सीधा इनपुट से है। अगर इनपुट ऑन है तो सी यू या सी डी बिट ऑन है, इनपुट ऑफ है तो सी यू सी डी बिट ऑफ है। लेकिन इसमें जो मेन बिट है आपका वो डन बिट है। तो अभी जब तक हम कंपेयर नहीं पढ़ेंगे तब तक जो है क्या होगा कि काउंटर को यूज करने के लिए हम यहाँ पर जो है क्या करेंगे कि आपका जब तक हम कंपेयर नहीं, तो जितनी बार काउंटिंग की जरूरत होगी उतने काउंटर लगाएंगे। तो जैसे अगर मैं ऊपर वाले बिट का बात करूं, जैसे आपका इनपुट है, इनपुट सप्लाई है, जैसे ये जिससे काउंटर को सिग्नल मिल रहा है, और आपका सी यू काउंट अप के लिए सी यू बिट है और काउंट डाउन के लिए सी डी बिट है। इन दोनों का वर्किंग सेम है। अगर इनपुट ऑफ है तो सी यू या सी डी बिट ऑफ है, इनपुट ऑन करोगे तो सी यू या सी डी बिट ऑन हो जाएगा, फिर इनपुट ऑफ करोगे तो ये ऑफ हो जाएगा, इनपुट ऑन करोगे तो ये ऑन हो जाएगा। मतलब काउंट अप के लिए सी यू अप्लीकेबल है, काउंट डाउन के लिए सी डी अप्लीकेबल है, इसका सीधा रिलेशन इनपुट से है। तो अगर मुझे यही काम करना होता तो हमें काउंटर लगाने की जरूरत क्या थी, हम तो सीधा जो है एक पुश बटन से, अब देखिए
एक जो है, अगर आप उस बटन की बात करते हो, एक डिजिटल एड्रेस की बात करते हो, तो ये सिंगल बिट मेमोरी लेता है, लेकिन एक एनालॉग पूरा का पूरा वर्ड लेता है। तो आपका, और एक जो टाइमर अभी आप पढ़े हो पिछली क्लास में, या अभी आप काउंटर पढ़ रहे हो, तो ये टाइमर या काउंटर 3 वर्ड्स मेमोरी इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में जो आप सिमुलेशन कर रहे हो, 3 वर्ड्स आपका मेमोरी लेता है। एक वर्ड का रजिस्टर इसका प्रीसेट है, वेरिएबल है, 5, 10, 15 कुछ भी डाल सकते हो। और एक वर्ड का रजिस्टर इसका एक्यूमुलेटर है, और एक वर्ड में इसके सारे स्टेटस, सी यू बिट, सी डी बिट, डन बिट, ओवरफ्लो, अंडरफ्लो, ये सारे आ जाएंगे। तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट बिट अभी यहाँ पर है डन बिट। तो डन बिट का चाहे काउंट अप काउंटर हो चाहे काउंट डाउन काउंटर हो, दोनों के लिए वर्किंग प्रिंसिपल सेम है। व्हेन एक्यूमुलेटर व्हेन एक्यूमुलेटर इक्वल टू आर ग्रेटर देन प्री प्रीसेट वैल्यू देन डीएन बिट हाई ऑन हो जाएगा, हाई हो जाएगा। चाहे काउंट अप काउंटर हो और चाहे काउंट डाउन काउंटर हो, अगर एक्यूमुलेटर की वैल्यू प्रीसेट वैल्यू के बराबर है, या आपका जो है एक्यूमुलेटर की वैल्यू प्रीसेट वैल्यू की या तो बराबर हो जाए, या प्रीसेट वैल्यू से एक्यूमुलेटर बड़ी हो जाए, है ना। आपका जो है ये जो है, व्हेन एक्यूमुलेटर इक्वल टू आर ग्रेटर देन प्रीसेट वैल्यू देन बिट हाई, चाहे काउंट अप काउंटर हो चाहे काउंट डाउन काउंटर हो। तो जैसे अभी हमें क्या करना है, जैसे अभी जो हमने कॉन्फ़िगरेशन किया है, तो हमारे पास डन बिट है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक इनपुट लेते हैं और यहाँ से हम एक आउटपुट लेते हैं, और ये आउटपुट हमारा जो है, मान लीजिए आउटपुट 0 पे लगा हुआ है। इनपुट हमारा जो पुश बटन है वो इनपुट 0 पे लगा है, और आउटपुट हमारा जो सपोज एक एलईडी है, और ये एलईडी आपकी जो है आउटपुट 0 पे लगा है हमारे सिमुलेटर पे, एलईडी 1 है आपका। और आपका जो है ये चलेगा किससे, ये आपका हमने यहाँ डाला C5:0/DN बिट से, जैसे टाइमर /EN/DN/TT.ACC.PRE, ऐसे काउंटर का एड्रेस, जो भी काउंटर आप लियो, 0 काउंटर लियो, /CU/CD/DN.PRE.ACC /ओवरफ्लो, तो इस तरीके से वो भी तो आप ऐसे डाल सकते हो। तो अभी ये जो प्रोग्राम अगर मैं बनाया हूँ, डाउनलोड कर रहा हूँ, तो इसका क्या मतलब है कि हम ये चाहते हैं कि ये काउंटर जो है पल्स को काउंट कर रहा है। जैसे ही 5 हमें 5 पल्स को काउंट करना है, जैसे ही 5 ऑब्जेक्ट या 5 पल्स आते हैं, तो आपका जो है क्या होना चाहिए, ये 5 पल्स के आते ही आपका एक इंडिकेटर ऑन हो जाए। लेकिन वो 5 पल्स चाहे 5 सेकंड में आए, चाहे 5 घंटे में आए, चाहे 5 दिन में आए। तो हमने प्रीसेट में यहाँ 5 डाला और एक्यूमुलेटर में 0 डाला। जैसे हम पहला पल्स देंगे तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि एक्यूमुलेटर की वैल्यू प्रीसेट वैल्यू के बराबर नहीं है, इसलिए बंद रहेगा। तो हम 4 पल्स तक जब देते जाएंगे, तो ये एक्यूमुलेटर की वैल्यू जब तक प्रीसेट से लेस रहेगी नहीं चलेगा। और जैसे ही 5वां पल्स देंगे, एक्यूमुलेटर प्रीसेट वैल्यू के बराबर हुआ, तो डन बिट ऑन हो जाएगा। एक चीज़ और यहाँ बता दें, टाइमर के केस में जो है भी डन बिट का ऑन होने का प्रिंसिपल यही था कि व्हेन एक्यूमुलेटर इक्वल टू प्रेशर डन बिट हाई। लेकिन टाइमर के इसमें क्या था, एक्यूमुलेटर कभी भी प्रीसेट को क्रॉस नहीं करता था, यानी जितना आपने प्रीसेट डाला है उतनी देर तक वो टाइम चलता था। लेकिन काउंटर केस में ऐसा नहीं है। काउंटर केस में आपका जो है एक्यूमुलेटर प्रीसेट को क्रॉस कर सकता है। तो इसीलिए वहां पर बताया गया है कि बराबर हो। अगर अब जैसे आरटीयू टाइमर को रीसेट करना जरूरी था, वैसे कि आपका जो है काउंटर को भी रीसेट करना जरूरी होता है। अगर इसको दोबारा यूज करना है, तो आपको जो है रीसेट इंस्ट्रक्शंस आपको लगाने पड़ेंगे, रीसेट इंस्ट्रक्शन आपको लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो इसके लिए आपको रीसेट इंस्ट्रक्शंस लगाने पड़ेंगे। तो रीसेट इंस्ट्रक्शन लगाने के लिए आपका जो है, यहाँ पर हम एक और ले सकते हैं। यहाँ से हमें एक अनदर इनपुट ले लेते हैं। मान लीजिए एक दूसरा पुश बटन वायरिंग में लगा होगा,
और ये पुश बटन लगा हुआ है IP1 पर, 1 नंबर इनपुट पे लगा हुआ है। और इस बटन को प्रेस करके मैनुअल रीसेट है, इससे हम रीसेट करना चाहते हैं वही टाइमर के जो ब्लॉक में, जो टाइमर काउंटर के ब्लॉक में रीसेट था, जो R2 टाइमर को रीसेट करने के लिए या T1 टाइमर को रीसेट करने के लिए इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे थे, वही रीसेट RES इंस्ट्रक्शन काउंटर को भी रीसेट करने के लिए यूज होता है। तो जब आप, जैसे अगर आप रीसेट नहीं करोगे, चाहे मैनुअली या ऑटोमेटिकली रीसेट नहीं करोगे, तो जब एक्यूमुलेटर की वैल्यू 5 के बराबर हो जाएगी इस केस में, तो आपका डन बिट तो ऑन हो जाएगा, यानी आपका इंडिकेटर तो ऑन हो जाएगा, एलईडी ऑन हो जाएगी, लेकिन अगला पल्स आएगा तो 6, 7, 8, 9 ये होता रहेगा जब तक आप रीसेट नहीं करोगे। तो इसको हम परफॉर्म करके पहले देखते हैं। देखें, तो हम जो अभी तक सीखे हैं उसको हम परफॉर्म करते हैं। लॉजिक्स प्रो सॉफ्टवेयर को हमने ओपन किया, और ओपन करने के साथ में हम जो है एक काउंटर लेंगे। पहले हमारा ये सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है, सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सिमुलेशन पे गए, और सिमुलेशन पे जा करके इनपुट आउटपुट सिमुलेटर पे गए, और हमारे पास दो हार्डवेयर है। एक नॉर्मली ओपन पुश बटन है जिससे हम पल्स देंगे, और दूसरा हमारा जो है रीसेट करने के लिए भी नॉर्मली ओपन पुश बटन है। तो ये जो 0 नंबर इनपुट पे पुश बटन लगा है, ये पल्स देने के लिए है, इस पल्स को हमें काउंट करवाना है, और ये रीसेट करने के लिए है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, तो एक इनपुट लिए। अब देखिए टाइमर काउंटर के ब्लॉक में जो हम जा रहे हैं, तो ये टाइमर ऑन डिले था, ये टाइमर ऑफ डिले था, ये आरटीओ ट्रेटेटिव टाइमर ऑन डिले था, ये सीटीयू है और सीटीडी है। अगर आप देखोगे तो दोनों काउंटर में, जिससे काउंट अप में भी सेम चीज़ें लिखा हुआ है और काउंट डाउन में भी सेम चीज़ें लिखा हुआ है। बस यहाँ सीटीयू है, काउंट अप लिखा है, यहाँ सीटीडी है, काउंट डाउन लिखा है। सीटीयू वाले में जो यहाँ पर है वो सी बिट है, और यहाँ पर डी आपका सी डी बिट है। बाकी सारी चीज़ें दोनों में सेम है। तो हम देखिए पहले काउंट अप काउंटर के बारे में, पहले हम दोनों काउंटर को एक साथ ही आपको बता देंगे। तो हम जब यहाँ देख पा रहे हैं, तो देखिए हम यहाँ पर एक इनपुट पल्स दिए, ये हमारा उस बटन है, उस बटन है, और हम यहाँ पर जो है काउंटर यहाँ लिखे C5:0, और मान लीजिए हमने डिफ़ॉल्ट 5 सेकंड का प्रीसेट डाला, जैसा हमने अभी पीछे डिस्कस कर रहे थे। और हम काउंटर के डन बिट से एक काउंटर के डन बिट से एक आउटपुट चलाना चाहते हैं, और वो आउटपुट हमारा क्या था, इंडिकेटर था। इंडिकेटर पे यानी क्या था, एलईडी 0, एलईडी फर्स्ट था, तो LED_1, एलईडी फर्स्ट, और ये चलेगा काउंटर 0 के डन बिट से। तो हमने यहाँ लिखा C5:0/DN, काउंटर 0 के डन बिट से। और अब हम जो है इसको एक रीसेट करने के लिए भी एक टाइमर काउंटर के ब्लॉक में गए, एक RES इंस्ट्रक्शन ले आए। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम काउंटर C5:0 को रीसेट कर देंगे, और रीसेट करने के लिए अभी हमने मैनुअल इनपुट प्रेस किया है। हम कोई भी इनपुट ले सकते हैं, लेकिन ये हमारा रीसेट का इनपुट है। ये हमारा इनपुट किसके लिए यूज हुआ है, रीसेट के लिए। कोई भी एड्रेस ले सकते थे, जब ये बटन इनपुट 1 प्रेस करेंगे तो रीसेट हो जाएगा। तो आप जब इसे डाउनलोड करते हैं और रन कराते हैं, तो देखिए मैं काउंटर का टेबल भी निकाल लेता हूँ। ये काउंटर्स का टेबल है, देखो यहाँ देख पा रहे हो, टाइमर से ज़्यादा एड्रेस काउंटर के अंदर है। CU मतलब काउंट अप बिट है, CD मतलब काउंट डाउन बिट है, डी आपका DN मतलब डन बिट है, OB मतलब आपका ओवरफ्लो बिट है, UA जो है आपका जो है ये UN मतलब अंडरफ्लो बिट है, PRE मतलब प्रीसेट है, ACC मतलब एक्यूमुलेटर है। तो देखिए DN एक्यूमुलेटर प्रीसेट सभी में अप्लीकेबल है, लेकिन अगर काउंट सेम एड्रेस का काउंट अप भी ले सकते हो, काउंट डाउन भी ले सकते हो, सबका डाटा अलग अलग दिया हुआ है। अगर काउंट अप लोगे तो CU बिट और आपका जो है ओवरफ्लो अप्लीकेबल है, और काउंट डाउन लोगे तो CD बिट और आपका जो है ये CD बिट के साथ में आपका अंडरफ्लो बिट अप्लीकेबल है। तो देखिए जैसे यूजर ने पहला पल्स दिया, दबा के रखे हैं, तो ये पल्स आते ही
काउंटर के एक्यूमुलेटर की वैल्यू 1 हो गई और अभी हम दबा के रखे हैं तो सी बिट हाई है। जैसे हमने छोड़ा तो पल्स जाते ही सी बिट बंद हो गई। तो आपका अभी और कोई बिट ऑन नहीं हुआ, लेकिन एक्यूमुलेटर की वैल्यू 1 स्टोर कर लिया। अब मैं 2 पल्स बैक टू बैक देने जा रहा हूँ, 2 3, एक पहले से 2 पल्स दिया तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू 3 हो चुकी है। फिर जब आप पल्स दे रहे हो तो फिर से आपका सी बिट हाई हुआ होगा और 4 हो गया। अगला पल्स आते ही सी बिट तो हाई हुआ, लेकिन साथ साथ एक, क्योंकि एक्यूमुलेटर की वैल्यू प्रीसेट वैल्यू के बराबर हो गई तो डन बिट आपका हाई हो गया। अब अगला पल्स मैं दूंगा तो ये 6 7 8 9 ये होता जाएगा, 6 7 8 9 10 11 ये होता जाएगा। यानी अगर आपके एक्यूमुलेटर की वैल्यू प्रीसेट वैल्यू के बराबर हो जाए या एक्यूमुलेटर की वैल्यू प्रीसेट वैल्यू से बड़ा भी हो जाता है तो जनबिट हाई मिलेगा। और जब आप इसे रीसेट करोगे तो रीसेट करने पे ये 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से अब देखो ये काउंट अप काउंटर है। अब अगर हम इसको में डाल देते हैं, मान लो प्रीसेट डाल दिया 32765, जो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 32765, जो 16 बिट का इंटीजर रेंज होता है वो -32768 से लेके 32767 तक होता है 16 बिट का इंटीजर रेंज। तो हमने 3276 कर दिया। अब देखो यहाँ पर अभी कोई बिट ऑन नहीं है, यहाँ पर है। अब हम जो है क्या कर रहे हैं कि अच्छा प्रीसेट में नहीं, हमें वहाँ डालना था, एक्यूमुलेटर में डाल रहे थे ना, काउंटिंग तो एक्यूमुलेटर में होगी। ये वैल्यू कुछ भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वैल्यू जो हमें डालनी थी वो हम वैल्यू जो है टेबल निकाल के लाते हैं यहाँ से, और वो वैल्यू हमें डालनी थी काउंटर के प्रीसेट पे, नहीं प्रीसेट कुछ भी रहे। अब मान लो हम सी यहाँ डाला 32765। अब अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो क्या होगा, अभी ये 2 पल्स और काउंट करेगा, 32,765 हुआ है। अगला पल्स जो एक्यूमुलेटर की वैल्यू प्रेशर वैल्यू से बड़ा है इसलिए डनबिट ऑन है, इन अगला पल्स देंगे तो काउंटर अपना काम करता रहेगा। ये 32766 तक हुआ और अगले पल्स पे 32767 हुआ। लेकिन अगला पल्स जब आएगा तो ये आपका जो अच्छा इसमें जो है ये काउंटिंग कर रहा है, लेकिन अगर आप ये रियल सॉफ्टवेयर होता तो ये 32767 के बाद में इसका जो है ओवर ओवरफ्लो बिट हाई। अब देखो ये ओवरफ्लो बिट हाई हो जाता है, लेकिन ये -22768 पे आ जाता। लेकिन आपका देखो यहाँ डन बिट ऑन नहीं है, लेकिन यहाँ पर जैसे दो 32767 से ज़्यादा आपने पल्स दिया तो यहाँ अपने आप आ गया कि ये जो है ओवरफ्लो इसकी हाई हो चुकी है, ओवरफ्लो बिट हाई हो गया है। इसलिए यहाँ एक्यूमुलेटर की वैल्यू ज़्यादा होने के बाद भी ये आपका डन बिट ऑन नहीं, क्योंकि काउंटर ओवरफ्लो हो गया है। तो आप इसे जब ओवरफ्लो हो गया तो आप इसे रीसेट करो, रीसेट के बिना आप इसे दोबारा नहीं चला सकते। तो आप काउंटर का जो है ओवरफ्लो बिट हाई होगा जब 32767 से ज़्यादा काउंटिंग काउंट कर लोगे तब। और ऐसे अगर काउंट डाउन होता तो -22768 से ज़्यादा काउंटिंग करने पे आपका निगेटिव में आपका अंडरफ्लो बिट हाई हो जाता है। तो इस तरीके से काउंट अप का आपने देखा। अब ऐसे ही जो है अगर मैं इसी को काउंट डाउन ले लेता हूँ, सेम वर्किंग है, बस ये एक घटाएगा। अगर मैं यहाँ से काउंट डाउन ले लेता हूँ तो काउंट डाउन का मान लीजिए मैंने डाला यहाँ पर C5:0 और यहाँ भी अब दो ये 5, या तो हम निगेटिव डालें, जैसे निगेटिव वैल्यू कोई कोई मतलब नहीं है तो काउंट डाउन के केस में हम एक्यूमुलेटर में पहले से वैल्यू लोड करा के रखेंगे। मान लीजिए हमने 10 लोड करा के रखा है तो यहाँ पर क्या होगा कि एक्यूमुलेटर की वैल्यू प्रेशर वैल्यू के बराबर है, तो हमने कहा था चाहे काउंट अप हो चाहे काउंट डाउन हो डनबिट शुरू में ऑन मिलेगी। लेकिन आप चाहते हो कि जैसे ही 5 पल्स से ज़्यादा हो तो डनबिट ऑफ हो जाए, या आप ऐसा भी कर सकते हो कि भाई यहाँ डनबिट ऑन मिल रहा है लेकिन हमें डनबिट ऑफ रखना है, तो हम इसको एनसीपी भी डाल सकते थे। एनसीपी डाल सकते थे तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 5 ऑब्जेक्ट से ज़्यादा हो तो आपको स्टेटस पता चल जाए, ये इंडिकेटर बंद हो जाए कि 5 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट निकल चुके हैं। तो देखिए जैसे ही आप इसको डाउनलोड करते हो और रन कराते हो तो इसमें क्या होगा, क्योंकि एक्यूमुलेटर की वैल्यू प्रेशर वैल्यू से क्या है बड़ी है इसलिए डनबिट यहाँ पर ऑन है। अब देखिए
जैसे हमने पहला पल्स दिया तो आपका ये 10 में से एक घट गया, 9 बचा। फिर अगर हम दूसरा, अगर अच्छा टेबल निकालना चाहो तो टेबल निकाल सकते हो आप। देखिए, जब मैंने पहला पल्स दिया था तो ये 9 रह गया। अब मैं दूसरा पल्स दूंगा तो ये देखो, अभी इनपुट ऑन है तो, और सी डी बिट भी ऑन है, तो सी डी बिट ऑन है, और आपका जो है डन बिट अभी भी ऑन है। और फिर आप नेक्स्ट पल्स दे रहे हो, अभी अगेन 7 हो गया, 6 हो गया, और 5 हो गया। यहाँ तक बराबर है, तब भी चल रहा है। अब अगला पल्स देते ही एक और घटेगा, तो ये आपका 4 होते ही डन बिट आपकी बंद हो गई। तो आपका 4 3 2 1 इस तरीके से चलता जाएगा, है ना। -1 -2 इस तरीके से काउंट डाउन है। तो हम अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं काउंटर के ऊपर। हम आपसे दो क्वेश्चंस हम छोटे छोटे कराते हैं फटाफट। देखिए, पहला क्वेश्चन तो ये है कि हमारे पास एक सिंगल एनो पुश बटन है। इनपुट क्या है, हमारे पास एक इनपुट है, वो भी आपका जो है एनो पुश बटन, ग्रीन बटन हमारे पास है एक। और आपके पास 4 आउटपुट्स हैं, 4 एलईडीज हैं, एलईडी 1, एलईडी 2, एलईडी 3 एंड एलईडी 4, 4 एलईडीज हैं। स्टार्टिंग कंडीशन में जब तक हम बटन को प्रेस नहीं करेंगे तो आपके ये चार के चारों एलईडी बंद हैं, जो क्रमशः आउटपुट 0 पे लगे हुए हैं, आउटपुट 1 पे लगे हुए हैं, आउटपुट 2 पे लगे हुए हैं, आउटपुट 3 पे लगे हुए हैं। ये सभी जो है आपका बंद है। लेकिन जैसे ही आफ्टर, यहाँ मैं लिख देता हूँ, हमें इनपुट को क्लिक करना है, लेकिन कब, आफ्टर फर्स्ट क्लिक। जैसे ही पहली बार इस बटन को प्रेस किया गया तो क्या होना चाहिए, आपका पहली एलईडी ऑन हो जानी चाहिए। और अब ये पहली एलईडी ऑन ही रहेगा, ऑन हो गया, ऑन ही रहेगा। और जब आफ्टर सेकंड क्लिक, सेकंड क्लिक पर L2 एलईडी भी ऑन हो जाएगी। मतलब L1 तो ऑन हो ही गई थी, वो तो रहेगा, तो L1 और L2 दोनों एलईडी आपकी ऑन हो जाएंगी। नेक्स्ट क्या होगा, आफ्टर थर्ड क्लिक, जब तीसरी बार दबाया जाएगा तो L1 L2 के साथ L3 भी ऑन हो जाना चाहिए। ये सारे ऑन हो जाना चाहिए। और जब फोर्थ क्लिक प्रेस किया जाएगा, फोर्थ क्लिक प्रेस किया जाएगा तो एलईडी 1, एलईडी 2, एलईडी 3, एलईडी 3 और एलईडी 4, ये पहली बार पे आपका पहला ऑन हुआ, पहला दूसरा ऑन हुआ, पहला दूसरा तीसरा ऑन हुआ, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, चारों एलईडी ऑन हो जानी चाहिए, चारों एलईडी ऑन हो जानी चाहिए। लेकिन आपका जो है, अब नेक्स्ट क्लिक क्लिक, अब पहला क्वेश्चन तो ये था, अब नेक्स्ट क्लिक पर जो है इसको लूप में चलाना है। लूप में चलाना है मतलब जो है कि नेक्स्ट क्लिक पे फिर पहला, यानी पांचवें क्लिक पे पहला, छठवें पे पहला दूसरा, सातवें पे पहला दूसरा तीसरा, आठवें पे पहला दूसरा तीसरा चौथा, नौवें क्लिक पे फिर पहला। आफ्टर दैट मतलब ये प्रोसेस अगेन अगेन, अगर जब कोई प्रेस करता रहेगा, लूप में चलना चाहिए। तो देखिए कितना सिंपल है। हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। 4 बार काउंटिंग की जरूरत है तो 4 काउंटर लेंगे।
अब 4 काउंटर चाहे एक ही इनपुट से पैरेलल में लगा दो। सीटीयू काउंटर लिया तो या तो 4 को पैरेलल में लगा दो, C5 C5 कॉलन 0 और पीछे डाल दिया यहाँ 1। एक्यूमुलेटर बाय डिफॉल्ट रहेगा 0। तो या तो ये 4 काउंटर और जो है एक पहली पोजीशन को करने के लिए 4 काउंटर और इसके जो है पैरेलल में लगा दो, और पैरेलल में नहीं लगा रहे हो, टाइम बचाना चाहते हैं तो हम यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दिया, फिर पेस्ट कर दिया, फिर पेस्ट कर दिया। तो 4 काउंटर को हमने काउंटर 0 को, काउंटर 1 को जिसका प्रीसेट 2 है, काउंटर 2 को, काउंटर 2 को जिसका प्रीसेट 3 है, काउंटर 4 को, काउंटर 0 1 2 और काउंटर 3 को जिसका प्रीसेट 4 है, लगा दिया। अब इन चारों को पैरेलल में भी कर सकते थे, और नहीं तो अगर अलग अलग लाइन में लियो तो सबका इनपुट तो एक ही रहेगा। इनपुट तो हमारे पास एक ही है, ये सारा काम एक ही बटन से करना था। तो अब काउंटर का होगा काउंटर 0 का डन बिट पहला एलईडी। अब ये चारों एलईडी को कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, ये हो गया। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो 4 आउटपुट हमने यहाँ लगा दिए। काउंटर 0 का डन, काउंटर 1 का डन, काउंटर 2 का डन, जीरो का डन, 1 का डन, 2 का डन, 3 का डन। अभी हम रिश्ते को इग्नोर कर दें और यहाँ पर हम इसको डाउनलोड करके देखते हैं तो क्या हो रहा है। डाउनलोड किया, रन कराया, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये है काउंटर का, ये है। तो आप देखिएगा जैसे ही हमने पहला इनपुट प्रेस किया, तो इनपुट प्रेस किया तो काउंटर 0 डन हो गया। देखें देखें, तो यहाँ हम क्लिक करेंगे तो अभी हमारा ये क्या करता हूँ कि देखो सभी काउंटर में पहले मैं एक बार सभी काउंटर के एक्यूमुलेटर में पहले 0 डाल के मैं सेट कर लेता हूँ। काउंटर गया और सभी काउंटर के एक्यूमुलेटर में पहले अभी मैं 0 डाल देता हूँ। 0 0 0 0, सभी काउंटर के एक्यूमुलेटर में मैंने 0 डाल दिया। अब यहाँ देख रहे हो जब मैं पहली बार दबाया
तो ये काउंटर का डन बिट हाई हुआ, और जब इस काउंटर का डन बिट हाई हुआ, एक मिनट, अच्छा यहाँ क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ आउटपुट तो हमने ले लिया था, तो कॉपी पेस्ट किया था, लेकिन इसका हमने वो एड्रेस रीनेम वो नहीं किया। तो हमारे 4 लेडी हैं, आउटपुट 0 है, आउटपुट 1 है, आउटपुट 2 है, और जो है आउटपुट 3 है। ये 4 आउटपुट्स थे। तो आउटपुट 0 LED 1, आउटपुट 2 LED 2, आउटपुट 1 जो है, और आउटपुट 2 LED 3, और आउटपुट 4 LED 4। अब आप इसको डाउनलोड करके देखोगे, देखिए ये R2 टाइमर था, सभी के अकाउंट में एक वैल्यू स्टोर थी। तो जब पहला क्लिक मिलते ही आपका काउंटर 0 डन हो गया और आउटपुट ऑन हो गया। नेक्स्ट जब हम दूसरा क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए, जब हम दूसरी बार क्लिक करेंगे तो ये सेकंड आउटपुट भी ऑन हो गया। ये 2 के बराबर हो गया, दो ये 1 के बराबर हुआ तो चला था, बड़ा हुआ तब भी चला था, ये 2 के बराबर हो गया तब भी चल रहा है। ये दोनों अभी छोटे हैं इसलिए नहीं चल रहा है। तो थर्ड क्लिक किया तो तीसरा भी आ गया, फोर्थ क्लिक किया चौथा भी आ गया। लेकिन अब ये 4 के बाद हर काउंट, इनपुट तो एक ही है, फिर एक एक सबका एक काउंटर 5 हो गया, 6 हो गया, ये सबके एक काउंटर की वैल्यू बढ़ रही है। तो इसको दोबारा चलाने के रीसेट करना है, लेकिन रीसेट के लिए ना आपको एक काउंटर और लगाना पड़ेगा। रीसेट के लिए आपको एक काउंटर और लगाना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, देखिए रीसेट के लिए एक काउंटर और लगाना पड़ेगा। काउंटर 3 तक हो चुका था, 4 यानी 5वां काउंटर लगाना पड़ेगा, जिसमें रीसेट 5 डला हुआ है। और अभी बताता हूँ क्यों लगा हुआ है। और सभी काउंटर के डन बिट से आउटपुट चल रहा है, और लास्ट काउंटर जो था C5:4, लास्ट काउंटर के डन बिट से, आपको रीसेट करना है। और रीसेट किसे करना है, काउंटर को। और कितने काउंटर लगे हैं, 4। तो जितने काउंटर आपके लगे हुए हैं उन सभी काउंटरों को ये 2 नंबर इनपुट दबाने पे रीसेट हो जाएगा, ऐसा हमने प्रोग्राम किया है। तो टाइमर काउंटर के ब्लॉक में हम 4 नहीं 5 रीसेट लगाएंगे। 4 रीसेट तो 4 टाइमर का है ही, और 5वां रीसेट जिससे काउंटर रीसेट होता है उसको रीसेट करने के लिए, मतलब सेल्फ का आपका प्रोग्राम बनेगा। तो यहाँ आपने जो 4 रीसेट लगाए थे, 4 रीसेट अभी 2 रीसेट लगा लिए हो, और 2 और लगाता हूँ। तो यहाँ पर ब्रांच लगाए, और इस ब्रांच के अंदर भी आपका टाइमर काउंटर के ब्लॉक से रीसेट इंस्ट्रक्शन लगाओगे। और एक लास्ट, क्योंकि नहीं सेकंड लास्ट एक और टाइमर लोगे, तो एक और टाइमर इसका एक और रीसेट लोगे, और इसको लगाओगे आप। रीसेट लगाना है, और तो हम यहाँ से जाएंगे REC टाइमर काउंटर के ब्लॉक में जाएंगे, और रीसेट इंस्ट्रक्शन लिया, रीसेट इंस्ट्रक्शंस लिया। अब हम देखेंगे
देखिए, अब हम देखेंगे कि काउंटर 0, काउंटर 1, काउंटर 2, काउंटर 2, C5 कॉलन 0, काउंटर 0, काउंटर 1, काउंटर 2, काउंटर 3। और ये 4 काउंटर हो गए, लेकिन मुझे यहाँ पर एक और रीसेट लगाना पड़ेगा, पांचवे को भी, सेल्फ को भी रीसेट करना पड़ेगा, सेल्फ को भी रीसेट करना पड़ेगा। तो सेल्फ को रीसेट कर लोगे, टाइमर काउंटर के ब्लॉक में जा करके रीसेट यूज करोगे। टाइमर काउंटर के ब्लॉक में रीसेटेशन था, और इससे पांचवा काउंटर है C5 कॉलन आपका 4, पांचवा काउंटर। तो अब आप जब इसे रन कराते हो तो आप देखोगे कि पहली बार प्रेस किया, देखिए पहली बार प्रेस किया, ये आपका रिटर्न पे रखा हुआ, पहले हम 0 0 कर लेते सबके काउंटर के वैल्यू, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ए, ये भी 0 है, और ये भी 0 है। अब देखो मैं टेबल निकालता हूँ काउंटर का, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हमने स्टार्टिंग में 4 काउंटर लिए, पर 4 काउंटर लिए थे, लेकिन एक बाद में लगाया रीसेट करने के लिए, टोटल 5 काउंटर लिए हैं, और पांचों का इनपुट एक ही है, और हर काउंटर के रन बिट से लोड चल रहा है। जब मैं पहली बार प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पर 5 काउंटर लगाए हैं। अच्छा, डाउनलोड कर किया नहीं, अभी डाउनलोड करता हूँ, रन कराया, तो क्या हुआ, पहली बार जब मैं दबाता हूँ तो पहला भी काउंटर हमने 1 2 3 4 5 प्रीसेट डाला था, तो पहली बार में ये सोर्स ए सोर्स बी के बराबर हो गया, यानी आपका जो है आउटपुट 1 ऑन हो गया। तो हमने कहा था फर्स्ट टाइम अगर इनपुट को प्रेस करूंगा, इनपुट एक ही है, तो फर्स्ट आउटपुट ऑन हो जाए, और इसी को जब दूसरी बार प्रेस करूंगा तो दूसरा भी ऑन हो जाए, तीसरी बार करूंगा तो तीसरा भी ऑन हो जाए, और चौथी बार करूंगा तो चौथा भी ऑन हो जाए। लेकिन अभी ये आगे भी 5 6 7 8 होता जा रहा है, लेकिन मुझे क्या करना था कि ये इसके आगे ना जाए, तो हमें क्या करना था, लास्ट टाइमर के रन बिट से, क्या करना था, लास्ट टाइमर के रन बिट से सभी को रीसेट कर दो। तो लास्ट टाइमर आपका T4 कॉलन 0/DN है, और मैं लास्ट वाला टाइमर हाई करवाता हूँ। तो लास्ट वाला टाइमर हाईलाइट कब होगा, लास्ट वाला टाइमर
हाईलाइट होगा जब एक्यूमुलेटर की वैल्यू प्रीसेट वैल्यू के, देखें लास्ट वाला टाइमर 1 2 3 4 और फिर ये चलता रहेगा। लास्ट वाला टाइमर जब आया तो उसने चारों को रीसेट किया, चारों नहीं पांचों को रीसेट किया इंक्लूडिंग हो। तो आप इस तरीके से, हमारी रिक्वायरमेंट तो यही थी। अब देखिए, अब हम चाहते हैं कि मेरा पुश बटन भी यही है, सिंगल पुश बटन है। अभी क्या हो रहा था, और लोड भी मेरे ये 4 एलईडी है। अभी तक क्या हो रहा था, पहले क्लिक पे पहला चल रहा है, दूसरे क्लिक पे दूसरा भी आ गया, तीसरे क्लिक पे तीसरा भी आ गया, चौथा क्लिक पे चौथा आ गया। अब वो चाहे जब क्लिक करोगे हर 5वीं इंटरवल्स पे ये रिपीट हो रहा है। लेकिन अब मैं जो चाहता हूँ कि नहीं, पहले क्लिक पे सिर्फ पहला चले, दूसरे सिर्फ दूसरा चले, तीसरे पे सिर्फ तीसरा चले, और चौथे पे सब सिर्फ चौथा चले। तो इसी में माइनर सा चेंज करूंगा मैं, इसमें इंटरलॉकिंग कर दूं, बाकी सब सेम है। अगर मुझे 1 बाई 1 चलाना है, एक साथ नहीं चलाना है, तो हम 3 इंटरलॉकिंग लगाएंगे, 3 इंटरलॉकिंग लगाएंगे। अब क्या होगा, 3 लगाया। अब इसमें देखिए इंटरलॉकिंग कर दिया, तो आउटपुट 0, यानी एलईडी 1 कब चलेगा, जब टाइमर 1 0 डन हो, टाइमर 0 लेकिन टाइमर 1 डन ना हो। ये ये कब चलेगा तीसरा वाला, जब टाइमर 1 डन हो लेकिन 2 डन ना हो। ये कब चलेगा, जब टाइमर 2 डन हो लेकिन 3 डन ना हो। और ये कब चलेगा, जब टाइमर 3 डन हो, ये सब कवर ना हो। तो अब आप जब करोगे तो ये पूरी तरह से सेफ काउंटर है। देखिए पहली बार दबाया, पहला आउटपुट दो, पहली बार दबाया पहला आन, दूसरी बार दबाया सिर्फ दूसरा आन, तीसरी बार दबाया सिर्फ तीसरा आन, चौथी बार दबाया एक मिनट। अच्छा, 0 डन, 1 डन, 0 डन, 1 डन, 2 डन, 2 डन, 3 डन, 4 डन। देखिए पहला, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो लास्ट टाइमर के रन बिट से सबको रीसेट किया। अच्छा यहाँ गड़बड़ हो गया, देखिए 0 को उसके प्रीवियस रन से, यानी जब 0 वाला होगा तो 0 की पाथ को 1 से, 1 की पाथ से, 1 की पाथ को 2 से, और 2 की पाथ को 3 से, और 3 की पाथ को 2, 0 की पाथ को 1 से, 1 की पाथ को 2 से, 2 की पाथ को 3 से, और 3 की पाथ को 4 से, 3 की पाथ को
4 से ये आपका 1 2 3 और 3 के पाथ को 4 से। अब आप इसको डाउनलोड करते हो, रन कराते हो, तो देखिए काउंटर का टेबल भी रख सकते हो यहाँ पर। देखिए देखिए पहली बार दबाया पहला, दूसरी बार दबाया दूसरा, तीसरी बार दबाया तीसरा और चौथी बार दबाया चौथा। यहाँ पर क्या हो रहा था, एक सेकेंड, यहाँ पर कहाँ का बोल लाजिस प्रो में देखो, काउंटर 0 लिया, काउंटर 1 लिया, काउंटर 2 लिया, काउंटर 3 लिया और काउंटर 4 लिया। टी-शर्ट आपने देखिए, टी-शर्ट आपने 1 लिखा, टी-शर्ट आपने 2 लिखा, टी-शर्ट आपने 3 लिखा, टी-शर्ट आपने 4 लिखा, टी-शर्ट आपने 5 लिखा। और ये गड़बड़ इसलिए हो रहा है क्योंकि आप इसको, अगर ये रियल टाइम का रियल सॉफ्टवेयर होता तो ये सारे ऑटोमेटिकली जब भी आप ऑफलाइन जाके ऑनलाइन जाते तो ये 0 मिलते। लेकिन यहाँ पर मैं इनिशियल में आपको कन्फ्यूजन ना हो तो उस कन्फ्यूजन के लिए मैंने ये आपका 0 कर दिया बाय डिफॉल्ट। तो काउंटर 0, काउंटर 1, काउंटर 2, काउंटर 3, काउंटर 4 टी शर्ट में डला हुआ है 1 2 3 4 5। एक काउंटर बाय डिफॉल्ट सबका 0 है। और ये जो चल रहे हैं, पहला काउंटर 0 के डन से, काउंटर 1 के डन से, काउंटर 2 के डन से, काउंटर 3 के डन से। अच्छा, ये आपका आउटपुट दो दो बार लगा है इसलिए यहाँ दिक्कत हो रहा था। यहाँ तो एक लाइन एक्स्ट्रा आ गया था। अब देखो अब ये सही है। तो यहाँ पर जब रन कराओगे, अब देखो आप यहाँ पर टेबल निकाल के रख सकते हो काउंटर का। तो काउंटर का टेबल तो सिंपल है। अब देखिए पहले क्लिक पे आपका जो है पहला चला, दूसरे क्लिक पे दूसरा चला, तीसरे क्लिक पे तीसरा चला, चौथे क्लिक पे आपका देखो पहला दूसरा तीसरा, अब दो चौथा। तो चौथा यहाँ पर क्यों नहीं ऑन हुआ जरा देखना। देखिए पहले क्लिक पे पहला, दूसरे क्लिक पे, अच्छा ये देखिए ये दो आउटपुट ना, ये मैंने रीनेम किया था, ये इंटर नहीं हुआ था। आउटपुट 0, आउटपुट 1, आउटपुट 1, आउटपुट 2 और आउटपुट 3। थोड़ा सी नोटर पे ये कॉपी पेस्ट करते समय ध्यान देना पड़ता है। आउटपुट 0, आउटपुट 1, आउटपुट 2, आउटपुट 3। तो आपका जो है यहाँ पर आ गया। अब आप देख सकते हैं, अब यहाँ पहले से वेरीफाई कर लो। काउंटर 0 के डन बिट से आउटपुट 0 चल रहा है, काउंटर 1 के डन बिट से आउटपुट 1 चल रहा है, काउंटर 2 के डन बिट से आउटपुट 2 चल रहा है, काउंटर 3 के डन बिट से आउटपुट 3 चल रहा है। और जब ये जैसे 1 डन होगा तो ये इंटरलॉक होगा, 2 डन होगा ये इंटरलॉक हो गया, 3 डन हो गया इंटरलॉक। अब ये सही है। पहले यहाँ गड़बड़ था क्योंकि एड्रेस रिपीट हो रहा था, आउटपुट का एड्रेस रिपीट नहीं होगा, वो मैंने कॉपी पेस्ट किया था इसलिए आपका वहाँ पर आ रहा था। पहले क्लिक पहला, दूसरे दूसरा, तीसरे तीसरा, चौथे चौथा, पहले पहला। तो जितनी बार आप क्लिक करोगे तो हमें तो यही चाहिए था ना कि जैसे हम पहले फर्स्ट क्लिक करें फर्स्ट चले, सेकंड क्लिक करें सेकंड चले, थर्ड क्लिक करें थर्ड चले, फोर्थ क्लिक करें फोर्थ चले और जब फिर से आपका जो है ये फर्स्ट आ जाए। तो इस तरीके से आप मल्टीपल काउंटर्स वगैरह को यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर चल रहा है अभी चौथी बार दबा हुआ है, तो अगर आप देखोगे तो ये काउंटर का टेबल भी आपका है, ये आपका चार चौथी बार दबाया है तो प्रीसेट में एक मिनट में सबके 4 आ गया। प्रीसेट 1 2 3 4 था और अगली बार पे ये सारे काउंटर जब पांचवा पल्स आएगा तो सारा रीसेट होगा और रीसेट होगा तो ये 0 पे नहीं 1 पे आता है। तो इस तरीके से जो है हम ये का एक जो है काउंटर का हमने यहाँ पर देखा, यानी 1 बाई 1 चलाना है या फिर जो है जो ऑन हो गया वो परमानेंट चलाना है। अब एक काउंटर पे एक छोटा सा हम एक्सरसाइज और कर लेते हैं। एक कार पार्किंग के लिए जो है हम लैडर प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं। तो हमारा क्या है, इस तरीके से कुछ है। देखिए इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस है। जैसे ये हमारा एक
देखिए ये हमारा एक पार्किंग एरिया है, कार पार्किंग एरिया है। ये एक मान लो कार पार्किंग एरिया है। ये एक सेंसर S1 लगा हुआ है। मान लीजिए इधर से एंट्री गेट है, तो ये एंट्री पे एक सेंसर लगा, पोजीशन सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर S1। और ये एग्जिट गेट है, एग्जिट पे भी एक सेंसर लगा है S2। तो S1 S2 दो पोजीशन सेंसर लगे एंट्री एग्जिट पे। और मान लो इसके अंदर टोटल जो है 10 कार को पार्क करने का जगह है। इसके अंदर 10 कार को पार्क करने का जगह है। टोटल कितने? 10 नंबर ऑफ कार्स पार्क हो सकते हैं। तो आपका जो है, अब हमें एक ऐसा लैडर प्रोग्राम बनाना है कि डिस्प्ले पे तो पहले ये जो कितनी गाड़ियां हैं नंबर आता रहे, और जब पार्किंग फुल हो जाए, जब पार्किंग फुल हो जाए तो एक पार्किंग फुल का इंडिकेटर ऑन हो जाए। ये आपका जो है इसके लैडर प्रोग्राम करना है। यानी दो इनपुट्स हैं, एक एंट्री गेट पे, एक एग्जिट गेट पे, और एक आउटपुट है पार्किंग फुल का इंडिकेटर। लेकिन हमें नंबर भी दिखते रहे कि कितनी गाड़ी करंटली इसमें है। तो जरूरी तो है नहीं कि सब लोग 10 गाड़ी जब आ जाएंगी तभी कोई निकलेगा। यानी जैसे जैसे कोई S1 से एंटर करता है तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू 1 2 3 4 अपग्रेड होना चाहिए। इन बिटवीन कोई अगर S2 से एग्जिट होता है तो आपका वो गाड़ी एक कम होके बैलेंस गाड़ी बचनी चाहिए। तो इसके लिए हम देखो फटाफट लैडर प्रोग्राम करते हैं। तो बड़ा ही सिंपल है। यानी हम क्या करेंगे, एक देखिए हम दो काउंटर लेंगे। सारा हम डिलीट कर जाते हैं। एक काउंटर लेंगे और एक जो है हम काउंट डाउन काउंटर लेंगे, लेकिन सेम एड्रेस का। एक काउंट अप काउंटर लेंगे, एक काउंट डाउन काउंटर लेंगे, सेम एड्रेस का। कितनी गाड़ी पार्क करनी है? 10। अब आपका ये S1 सेंसर है, S1 सेंसर है, और ये आपका S2 सेंसर है। S1 सेंसर था, S2 सेंसर है। और मेरा ये पार्किंग फुल का इंडिकेटर है। जो टाइमर काउंटर तो एक ही लगा है, C5:0/डन। काउंटर 0 के लिमिट से चलेगा, और वो है आउटपुट 0। वो कौन सा इंडिकेटर है? वो इंडिकेटर है आउटपुट 0। ये है आपका जो है पार्किंग फुल इंडिकेटर। अब मैं जब इसे डाउनलोड करता हूँ और रन कराता हूँ तो देखिए अभी कोई गाड़ी नहीं है, एक्यूमुलेटर की वैल्यू 0 है। एक्यूमुलेटर की वैल्यू हमने डिस्प्ले करवा रखा है।
कार पार्किंग का फुल का इंडिकेटर नहीं आना है, यानी पार्किंग में जगह है। अब देखिए पहली गाड़ी S1 से पास हुई तो आपकी एक गाड़ी यहाँ पर आ गई। अच्छा, यहाँ प्रेशर टेक कैसे, प्रेशर 10 डाला था ना मैंने, तो एक मिनट, यहाँ पर प्रेशर एक्यूमुलेटर की वैल्यू 0 होनी चाहिए, प्रेशर की वैल्यू 10 होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए, इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। डाउनलोड किया, रन। देखिए जैसे मैंने पहला क्लिक किया तो एक गाड़ी अंदर आ गई। अब दो गाड़ी बैक टू बैक आएंगी, तो दो गाड़ी बैक टू बैक आएंगी, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 गाड़ी आ चुकी हैं। अब एक गाड़ी अगर एग्जिट से बाहर हो गया तो बैलेंस 2 ही गाड़ी बचना चाहिए। फिर लगातार 3 गाड़ी आ गई, तो 2 गाड़ी पहले से था, 3 4 5 गाड़ियां हो गई, एक गाड़ी निकल गई, 4 ही बचा। अब ये लगातार मान लो 10 गाड़ी आ जाती है, 10 गाड़ी होते ही ये पार्किंग फुल का इंडिकेटर ऑन हो गया। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है कि अगर एक भी गाड़ी निकल जाती है तो कोई बात नहीं है, ये 9 बचेगा। लेकिन अब ये पार्किंग फुल का इंडिकेटर तो आ रहा है, लेकिन S1 सेंसर से अगली गाड़ी इंटर करे तो ये 11 12 13 ये होता जाएगा, ये होता जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जब पार्किंग में जगह है तभी नया आगे काउंटिंग बढ़ना चाहिए। अगर पार्किंग में जगह नहीं है तो ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, जब लास्ट वाला काउंटर डन होता है तो पार्किंग फुल का इंडिकेटर ऑन हो जाए, और साथ ही साथ जब तक पार्किंग फुल का इंडिकेटर ऑन है तब तक ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो अब ये फुल्ली ऑटोमेटेड है। अब देखो जैसे अभी आप देख पा रहे हो 10 पार्किंग की जगह है, लेकिन अभी एक्यूमुलेटर में 7 कारें स्टोर हैं। अब मान लो एग्जिट से एक गाड़ी निकल गई, 6 बचा, एक और निकल गया, 5 बचा। लेकिन एंट्री पे फिर जैसे आया, दो दो 3 आगे बैक टू बैक, 5 6 7 8 हो गया। अब देखिए 9 10, अब जैसे 10 गाड़ी हुई, अगली गाड़ी आने का अटेम्प्ट तो कर रहा है, यानी S1 सेंसर ऑन तो हो रहा है, प्रेस के रखा है। लेकिन जब तक ये डन रहेगा, जब तक ये डन रहेगा तब तक ये अगला पल्स नहीं आएगा। अब एक कम से कम ये सेंसर सेंस कर रहा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पार्किंग फुल का इंडिकेटर आ रहा है। कम से कम एक गाड़ी को निकलने का ये इसे वेट करना पड़ेगा। अब जैसे एक गाड़ी निकल गई तो 9 है, एक गाड़ी आने का रास्ता खुल गया, एक गाड़ी आ जाएगा, इसके बाद नहीं आएगा। अगर 2 गाड़ी यहाँ बैक टू बैक निकल गई तो 2 गाड़ी आ सकती हैं। तो इस तरीके से काउंट अप और काउंट डाउन का ये मिससेलेनियस क्वेश्चन था। कार पार्किंग का जो है ये एक लैडर प्रोग्राम था। तो आप इस तरीके से छोटे छोटे प्रोग्राम बना सकते हो। तो हम लोग काउंटर को फिनिश किए। अगली क्लास में हम कंपैरिजन के बारे में सीखेंगे। जब हमें कंपैरिजन आ जाएगा, कंपेयर ब्लॉक्स आ जाएंगे, तो हमारे ये टाइमर और काउंटर के क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे। सिंगल टाइमर से, सिंगल काउंटर से आप ये सारा चीज़ें जो है मतलब कर पाओगे। और कंपेयर में 6 कंपेयर ब्लॉक होते हैं, आपका इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। तो इसको आपका इसमें इस सॉल्यूशन में एक सॉफ्टवेयर और एक कंपेयर और लिमिट भी है। तो हम इन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।